नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतुल। बिहार में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर माहौल बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी का तेजी से लिया गया एक्शन। जी हां, सम्राट चौधरी अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी संगठित अपराध को जड़ से खत्म किया जाएगा। पुलिस को पूरा अधिकार दे दिया गया है कि वो बिना किसी दबाव, डर या हस्तक्षेप के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार का लक्ष्य दो बातें साफ करना है, अपराधियों के दिल में डर और जनता के दिल में भरोसा। और इसी वजह से राज्य के हर जिले में गश्त बढ़ा दी गई है, अभियान तेज हो गए हैं और छोटी सी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। राज्य में सांप्रदायिक हिंसा जैसे संवेदनशील मामलों की फाइलें जो वर्षों से लंबित पड़ी थी, उन्हें तुरंत निकालकर आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके और अपराधियों को सजा मिले। कानून का शिकंजा कस चुका है और अब ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं बची है। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। अपराधियों में मची दहशत, सम्राट का तगड़ा वार। जी हां, गृह विभाग ने जिले में सांप्रदायिक हिंसा के लंबित मामलों की सूची मांगी है। इसमें ऐसे मामले शामिल होंगे जिसमें आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति के लिए विधि विभाग को अनुशंसा भेजी गई हो। इन मामलों में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। मुकदमा चलाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐसे मामले में कोर्ट में स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। जिला अभियोजन पदाधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार ने बताया, एक वर्ष में उनके समक्ष सांप्रदायिक हिंसा का एक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जो मुकदमा चलाने की स्वीकृति मिलने के लिए लंबित है। पूर्व के मामले में भी उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वहीं लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। हालांकि अपर लोक अभियोजकों से इस संबंध में जानकारी ली जाएगी, फिर उसकी सूची तैयार कर गृह विभाग को भेजी जाएगी। दरअसल सांप्रदायिक हिंसा व गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के लंबित मामलों पर गृह विभाग की नजर है। यूएपीए एक्ट के अधिकांश मामले मुकदमे चलाने की विधि विभाग से स्वीकृत नहीं मिलने के कारण लंबित हैं। मुजफ्फरपुर जिले में यूएपीए एक्ट के 106 मामले लंबित हैं। इसमें 56 मामलों में विधि विभाग से मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं मिली है। इसमें कई तो 10 से 12 वर्ष पुराने। मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण इन मामलों में दाखिल चार्जशीट पर कोई संज्ञान कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है। इससे आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय कर सेशन ट्रायल नहीं चलाया जा रहा। सांप्रदायिक हिंसा और इस एक्ट के तहत मामला काफी संवेदनशील होने और सालों से अटके रहने के कारण गृह विभाग ने इस पर अब संज्ञान लेने का फैसला किया है। गृह विभाग ये जानना चाह रहा है कि आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने में कोई कानूनी अड़चन तो नहीं आ रही, आरोप पत्रों में साक्ष्यों का सही तरीके से प्रस्तुत किया गया या नहीं। लोक अभियोजक अजय कुमार व जिला अभियोजन पदाधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार ने बताया है कि लंबित मामले में मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने के लिए गृह विभाग को सूची के साथ अनुरोध पत्र भेजा जाता है। करीब 10 साल पहले सरैया थाने के अजीजपुर गांव में सांप्रदायिक हिंसा की घटना घटी थी। प्रेम संबंध में युवक की हत्या कर शव को दफन करने को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में गांव के 50 घरों को जला दिया गया। हिंसा में 5 लोग मारे गए थे। इसके बाद जिले में सांप्रदायिक हिंसा की इतनी बड़ी घटना नहीं घटी। माफियाओं में मचा हड़कंप, बिहार में एक्शन मोड। जी हां, बिहार में वहीं दूसरी ओर 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाएगा और इसकी स्थापना का मुख्य मकसद उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, न्यायालय का बोझ कम करना और संवेदनशील प्रकृति के मामलों पर उचित ध्यान और समय देना है। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य के विभिन्न न्यायालयों में 18 लाख से अधिक लंबित मामलों के मद्देनजर ये फास्ट ट्रैक न्यायालय बड़ी राहत देने वाले साबित होंगे। पटना में 8 फास्ट ट्रैक अदालतें प्रस्तावित हैं, जबकि गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में 4-4 अदालतें स्थापित की जाएंगी।
कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार अब हर मोर्चे पर तेजी से काम कर रही है। पहले जहां कई मामलों की फाइलें कई सालों तक दफ्तरों में पड़ी रह जाती थी, अब उन्हें प्राथमिकता के साथ निपटाया जा रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि कानून व्यवस्था जनता की सुरक्षा के लिए है, इसीलिए हर विभाग को सक्रिय होकर अपना काम समय पर पूरा करना होगा। जिन मामलों में कार्रवाई धीमी थी, उन्हें दोबारा खंगाला जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो लंबित मामलों को चिन्हित करें और बिना देर किए सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करें। सरकार चाहती है कि किसी भी अपराधी को कानून की धीमी चाल का फायदा ना मिले। इसी कारण फाइलों की मॉनिटरिंग से लेकर कोर्ट में स्पीडी ट्रायल तक की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। सरकार का रुख अब पहले से कई ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। कई संवेदनशील मामलों में जहां सालों से जांच और अनुमति की प्रक्रिया रुकी हुई थी, उन्हें अब तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। विभागों के बीच तालमेल मजबूत किया जा रहा है ताकि कोई भी मामला बिना वजह लंबित ना रहे। यदि कहीं देर या लापरवाही मिलेगी तो जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि अब सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। शासन प्रशासन की ये सक्रियता बताती है कि आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था और भी मजबूत होगी और जनता को न्याय मिलने की प्रक्रिया तेज होगी। सरकार की सख्ती का सीधा असर अपराधियों पर पड़ने वाला है। जो लोग कानून को कमजोर समझकर अपराध करते थे, अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लंबित मामलों में तेजी से मुकदमे चलेंगे, चार्जशीट पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और कोर्ट में मामलों की जल्द सुनवाई होगी। इससे अपराधियों को बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। शासन का मकसद बिल्कुल साफ है, अपराध रोकना, दोषियों को सजा दिलाना और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करना। सरकार के इस रवैये को देखकर कहा जा सकता है कि अब अपराधियों की शामत आने वाली है, क्योंकि कानून का शिकंजा पहले से कई ज्यादा अधिक कसा जा रहा है। सम्राट चौधरी ने हाल ही में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त और साफ रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी संगठित अपराध को जड़ से खत्म किया जाएगा। इसके लिए पुलिस को पूरी छूट दी गई है कि वो अपराधियों के खिलाफ बिना किसी दबाव के कार्रवाई कर सके। उनका यह भी कहना है कि सरकार की प्राथमिकता दो चीजों पर है, अपराधियों में डर पैदा करना और आम जनता के दिल में भरोसा बढ़ाना। और इसी लक्ष्य के तहत अब राज्य के हर जिले में पुलिस की गश्त बढ़ रही है, विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। छोटी से छोटी सूचना मिलने पर भी पुलिस तुरंत सक्रिय हो रही है। सरकार का मकसद ये है कि बिहार के लोग सुरक्षित माहौल में बिना किसी डर के अपना जीवन जी सके। इन सभी कदमों को देखकर साफ लगता है कि राज्य अब कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्णायक दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ समय में राज्य में जिस तरह का माहौल बना, वो ये दिखाता है कि सरकार अब अपराध और अवैध गतिविधियों पर किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। कई जिलों में पुलिस अचानक से बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है। देर रात तक गश्त चल रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही और जहां कहीं भी अपराध के संकेत मिलते हैं, तुरंत पहुंचकर वहां पर कार्रवाई हो रही है। अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी तेज हो गई है। इसके साथ साथ अवैध कब्जों को हटाने, गैर कानूनी निर्माण को तोड़ने और माफियाओं को गलत तरीके से अर्जित संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई लगातार हो रही है। ये सब देखकर साफ समझ आता है कि अब सरकार प्रशासन दोनों मिलकर पूरे दम से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं। राज्य का सिस्टम ये संदेश देना चाहता है कि ना तो पुलिस वालों की लापरवाही चलेगी, ना ही अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा किसी को भी छोड़ने का इरादा नहीं है। आने वाले दिनों में ये सख्ती और भी बढ़ने की संभावना है, जिससे साफ है कि अब अपराधियों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अब बिल्कुल नए अंदाज में काम कर रही है। जो सख्ती और तेजी के साथ सम्राट चौधरी कार्रवाई कर रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में राज्य में अपराधियों के लिए कहीं भी छिपने की जगह नहीं बचेगी।
लंबित मामलों पर तेजी से काम, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, पुलिस का बढ़ता दबदबा और हर स्तर पर निगरानी, ये सब दिखाता है कि सिस्टम अब जाग चुका है और पूरी ताकत से मैदान में उतर चुका है। जनता सुरक्षित महसूस करे और अपराधियों में कानून का डर बने, सरकार का यही लक्ष्य है और इसी के साथ आगे बढ़ रही है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिहार अब बदलाव के दौर में है और ये बदलाव सीधे तौर पर बताता है कि अपराधियों की शामत आ चुकी है और कानून व्यवस्था मजबूती की नई दिशा की ओर बढ़ रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।